देखो सबसे पहले आज जो स्टार्ट करेंगे इसका नाम होगा बहुपद। अंग्रेजी में बहुपद को बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद क्या है, पहले इसका डिफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि कहेंगे किसे, कहता है वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। चर का घात कैसा हो, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए तो 3x - 4 x² + 4x + 4 2x के पावर क्यू प्लस 5x² + 7 ये बहुपद का एक उदाहरण है। क्या है, उदाहरण है। कहा जाए कि बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, है ना। अब हम इसको बहुपद को जो कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहां देखा गया है कि पता चलता है कि 1 2 3 4 5 कि बहुपद को 5 प्रकार में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, मतलब बांटते हैं। क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन मींस होता है वर्गीकरण कर, वर्गीकरण का अर्थ होता है भाग में बांट देना, है ना। तो कहता है कितने भाग में इसको हम बांट देते हैं, बांट के पढ़ते हैं तो होता है 5 भाग। कौन कौन होता है, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद, जिसमें पद कितने होते हैं, एक होते हैं। मोनोनोमियल बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, जिसमें 2 पद होते हैं उसको कहते हैं द्वि बहुपद। बाइनोमियल, बाइनोमियल में देखेंगे द्विपद बोले हैं, द्विघात नहीं बोले, द्विपद बोले हैं, मतलब एक पद और एक पद, कै पद हो गया, 2 पद। एक पद और एक पद कै पद हो गए, 2 पद। तो जिसमें द्विपद होते हैं बाइनोमियल बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद माने जिसमें 3 पद होते हैं, जिसमें कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। इसको अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो बोलेंगे ट्रिनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। इसमें देखेंगे कि 3 पद सर, हाँ सर, 1 पद 2 पद और 3 पद, है ना। पदों की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें कहेगा शून्य बहुपद, क्या कहता है, जीरो पोलिनोमियल। इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि सभी जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। गुणांक जो अंक से गुणा हो, है ना, जिससे क्या हो, गुणा हो। अब इसमें देखेंगे कि हाँ गुणा हो x को 0 से, और 0 को x से गुणा करने के बाद x की पावर 4 से गुणा करो, 5 से गुणा करो, 0 ही आएगा, है ना। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि 0 × x की पावर 4 - 0 × x की पावर स्क्वायर प्लस 0। ठीक, उसी तरह से एक और अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल। इसमें देखे हैं कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। जैसे 2 - 5 √3 ये सब क्या है, अचर बहुपद है। इसमें देखिएगा कि जब अब गुणा करने के लिए आएगा तो यहां देखना है, समझना है इसको से कि a x के स्क्वायर, a जो है जो इससे क्या है तो मल्टीप्लाई है, क्या है, गुणा है। तो जो जिस अंक से, जो जिससे गुणा होगा इसको बोलते हैं हम कि इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है चर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, चर है। तो चर से कौन गुणा है, एक गुणा है। तो जो एक गुणा है उसको हम कहेंगे गुणांक। क्या कहेंगे, गुणांक। अंग्रेजी बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। इसके बाद में जो एक्स के ऊपर जो दिख रहा है 2 जो नजर आ रहा है वो क्या बोले हम लोग, घात बोलेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं पावर। और इसी तरह से आगे भी अगर हम देखना चाहें कि इसमें कहते हैं बाबू कि जो 2 दिया गया, क्या दिया गया, 2x के पावर 4 दिया जाए, है ना। तो जो x है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया कि x है उसे बोलते हैं वेरिएबल बोलते हैं ना, वेरिएबल बोलते हैं। इसको हम चर बोलते हैं। लेकिन अगर इसको कहा जाए तो कहेंगे सर इसको हम पावर बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। अंग्रेजी में, हिंदी में इसको घात बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं सर, तो ये कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, ये कांस्टेंट माने अचर हो गया ना, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम अचर। क्या बोलते हैं, अचर। और इस दृष्टि से देखा जाए तो इसको भी बोलते हैं गुणांक। क्या बोलेंगे उसे हमें, गुणांक, क्योंकि वो x के स्क्वायर, x के पावर 4 से क्या है, वो गुणा है ना। इसको क्या बोलेंगे, गुणांक बोलते हैं। कोफिशिएंट बोलेंगे ना, बोलेंगे कोफिशिएंट। कोई दिक्कत यहां तक, ये बात समझ गया। अब ये जब समझ गए हो तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अब हम पोलिनोमियल के प्रकार पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, कि बहुपद को कितने भागों में हम लोग पढ़ेंगे। हमने पढ़े क्लासिफिकेशन, अब पढ़ेंगे हम लोग बहुपद का टाइप। टाइप मतलब प्रकार, है ना। बहुपद के प्रकार कहता है टाइप ऑफ पोलिनोमियल। हम बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं कि बहुपद पद के आधार पर हम लोग देखें, अब घात के आधार पर देखेंगे। किस आधार पर देखे थे हम लोग, उस वक्त देखे पद के आधार पर वर्गीकरण किए, क्लासिफिकेशन किए। अब देखेंगे वो घात के आधार पर, पावर के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको टाइप को हम लोग चेंज करेंगे, है ना।
तो टाइप देखते हैं हम लोग किसके आधार पे, तो घात के आधार पर, पावर के आधार पर, टाइप ऑफ पोलिनोमियल देखा जाता है कि इस तरह देखा जाए तो घात के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं कि एक घाती बहुपद होते हैं जिसमें सिर्फ एक घात होता है। घात को हम अंग्रेजी में पावर भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसको अंग्रेजी में कुछ बोलता है, अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे एक घातीय बहुपद को लाइनर पोलिनोमियल्स, है ना। इसमें देखिए सिर्फ एक घात हो, घात क्या हो, एक हो, माने पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। और एक पावर लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जिसमें एक पावर उसको हम क्या कहेंगे, लाइनर पोलिनोमियल्स, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। एक के बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है द्विघात बहुपद। द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, घात है ना, जिसमें दो घात हो। कितने घात हो, दो घात को पावर कितना होना चाहिए, दो होता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। इसके बाद जैसे में आप देखेंगे घात दो, पावर कितना होना चाहिए, दो, इस एक्स की पावर दो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद, क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। त्रि मतलब तीन, अघात मतलब पावर, अंग्रेजी में पावर, हिंदी में घात को घाते बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो जिस पे तीन को पावर लगे रहे, जिस पे क्या लगे रहे, जिस व्यंजन पे तीन पावर हो, है ना, पावर कितने हो, तीन हो शुरू वाला में ना, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे 2x के पावर क्यूब माइनस 5x के स्क्वायर प्लस 3, यह एक व्यंजक है किसका, त्रिघात बहुपद का। किसका है, त्रिघात बहुपद। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ जखने लग गया मतलब चार को घात हुआ, कितना होगा इस पर, इसको हम लोग कहते हैं जिसमें चार घात हो, जिसमें कितने घात हो, इसको बोलेंगे हमें क्यूबिक पोलिनोमियल्स एंड बाय क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, है ना, पोलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है। जिसमें घात कितने होते हैं, चार होते हैं। जैसे x के पावर 4 प्लस 1 और 2x के पावर 4 माइनस x के पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, यह क्या हो गया, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं, ठीक है, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम लोग जो पढ़े हैं वो कहाँ कहाँ काम करेगा, क्या क्या चीज हम ढूंढना पड़ेगा हमको ना। तो जिसको हम बोलते हैं पावर, हिंदी बोलते हैं घात, तो बताइए इसमें कौन कौन है जिसको हम घात कर सकते हैं, घात कितना कितना हो सकता है, पावर कितना कितना दिया गया है। तो कहेंगे जितना भी अचर, सॉरी चर मान पे, चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल, चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल। चर मान पे जितना जितना ऊपर का जो माथे पे जो खड़ी हैं वो सब क्या कहला जाएंगे, घात कहला जाएंगे। जैसे हमने कहेंगे सर चार है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे सर पावर है। कहेंगे तीन है सर, वो क्या है, पावर है। बोलेंगे दो है सर, क्या है, कहेंगे सर इसका पर पावर नहीं, तो रहा है सर एक है, लेकिन लिखाता नहीं है ना। पावर क्या होता है, एक होता है। यहां तक किसी को दिक्कत। हम पावर जानेंगे, गुणांक बोलेंगे, गुणांक सर कॉफिशिएंट, तो जिससे गुणा है, जिससे क्या है, गुणा है। तो क्या नहीं लग रहा है कि x के पावर 4 को 2 से गुणा है, तो 2 क्या हो गया आपको, गुणांक हो गया। x के पीछे किसी से गुणा है तो है एक से, लेकिन पता दिख नहीं रहा, लेकिन है, दिख नहीं रहा लेकिन है, इसलिए है क्योंकि इसका कोई मायने नहीं रखता कि एक से गुणा करिएगा तो क्या मान में बदलाव आएगा, तो मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपको, 2 आएगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, जिस कारण से उसको लिखिए या न लिखिए। दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं इस पर क्या हो सकता है, तो बोलेंगे सर एक है। ये किससे गुणांक है सर, तो बोलेंगे सर ये 2 से, 2 का ना जी, एक सर, तो बोलेंगे एक से, कितना से है, यहां तक किसी को दिक्कत। कहेंगे अचर कांस्टेंट, तो कौन है अचर इसमें, तो सिर्फ 3 जो है, जो अचर है 3 क्या है, वेरिएबल बोलेंगे सर, तो वेरिएबल कौन है, तो बोलेंगे सर एक्स जितना है वो क्या है, वेरिएबल। चर मान, चर मान कौन है, एक्स है जो चर मान है, एक्स क्या है, चर मान है ना। अब इसमें आपको ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगा कि सर हमको अचर मान क्या है, चर क्या है, गुणांक क्या है और घात क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, पावर क्या है, आपको दिक्कत यहां तक नहीं होने वाला है, नहीं होगा। इसके बाद में अगर हम कहते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे आगे पढ़िएगा आप लोग कि सर 2x प्लस 4y इजिकल टू 3, कह सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा। तो कहेंगे सर इसमें देखा जाए सर, तो इसमें देखा जाए कि वेरिएबल कितने हैं, कितने वेरिएबल है, वेरिएबलों की संख्या कितने, मैंने चर की संख्या कितना है, तो कह देंगे सर चर की जो संख्या है वो 2 है सर, एक है एक्स और दूसरा है वाई, है कि नहीं। गुणांक की संख्या कितना है, तो कह सकते हैं सर गुणांक की संख्या जो है
कॉफिशिएंट जो दिया गया है वो 2 दिया गया है और 4 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 और 4 है। बोलेंगे सर अचर मान कितना है? अचर मान जिसको कांस्टेंट बोलते हैं कितना है? तो कहेंगे सर सिर्फ 3 दिया गया है। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रहा है तो आगे हम क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। ठीक है, बनाने का प्रयास करेंगे, आगे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 1.1 सॉरी 2.1 है जी, 2.1 से स्टार्ट करेंगे। कुछ शून्यांक ज्ञात करना है हमको। क्या करना है? अगर आपको दिया रहे कि px बराबर सर px, शून्यक निकालना, मैंने px का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? शून्यक मतलब 0। ये p क्या है सर? तब p से हो गया पोलिनोमियल। क्या हो गया? पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब बहुपद। x इसको बोले p से बोलेंगे बाबू यहाँ पे पोलिनोमियल नोमियल। ठीक है, x क्या हो गया? x क्या हो गया आपको? कुछ बोलता है कि बहुपद x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होता है। बहुपद x का x रह जाएगा है ना, तब p जहां लिखल रहेगा तो समझ जाइएगा क्या है वो? पोलिनोमियल दिया गया। क्या दिया गया है? पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे हम लिख देगा ऐसे कि सर बताइए ऐसे px इक्वल टू इतना दिया कि ना, तब p मतलब क्या दर्शा रहा है? पोलिनोमियल मतलब बहुपद दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे हम ले चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 बताएंगे। एक्सरसाइज 2.1 बताने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगर एनसीईआरटी का बुक है तो एनसीईआरटी का बुक से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का स्टार्ट करते हैं, सॉरी एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसी में आपको कंबाइंड रहेगा केसी सिन्हा। क्या रहेगा? केसी सिन्हा बुक रहेगा। ठीक है, दोनों एक वीडियो में आपको दोनों मिलेगा, केसी सिन्हा कंबाइंड एनसीईआरटी। अब केसी सिन्हा से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज कितना चलेंगे? 2 पॉइंट किससे? एनसीईआरटी से। किससे चलेंगे? एनसीईआरटी। ठीक, चलिए बुक निकाल लीजिए सब अपना अपना। इसको मिटा दें, इसको उतार सकते हैं आप लोग। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। चैप्टर 1 समापत एनसीईआरटी का क्या क्या रहा है? कहता है कि किसी बहुपद px, px मतलब समझ रहे हैं ना? px मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? बहुपद पोलिनोमियल, है ना, पोलिनोमियल x का के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में आप px के शून्यकों की संख्या निकालना है। किसका निकालने के लिए बात कर रहा है? px का। किसका निकालने का रहा है? px का। ये नहीं कर रहा कि y का निकालने। किसका निकालने का रहा है? px का, मैंने x का वैल्यू निकालने का रहा है। किसका मान कहा बोल रहा है? x का निकालने। तो x निकालेंगे सब जो x पर कटेगा, जो x पर क्या होगा? बतलाइए कि इसमें किसी है ऐसे जो x पर कटा है? x का जो लाइन है वो ये है, ये y का लाइन है, तो y पर ना कटा हुआ है, ये x से ना टच करके गया है, तो इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? इसका शून्यांक हो जाएगा आपको 0। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका शून्यांक 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? यहां ले देंगे px इक्वल टू 0। लेकिन इसको देखा जाए तब 2 का, समझिए 2 का दिया जाए तो हम देखेंगे सर तो y पर टच किया, लेकिन टच किस पर करना चाहिए हमको? x पर। किस पर? तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा? शून्यांक px बराबर कितना हो जाएगा इसका? तो कहेंगे सर एक को टच किया मतलब एक, क्या होगा? कितने शून्यांक निकलेंगे? तो एक शून्यांक निकलेंगे। यहां देखेंगे सर, इसमें देखते हैं हम लोग शून्यांक px इक्वल टू, तो कहेंगे इसमें x पर कितना टच करके गया? तो कहेंगे सर एक बार कटा है, 2 बार कटा है और कितना हो गया जी? यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट इसको देखेंगे यहाँ पे कि शून्यांक px बराबर कितना बार होगा बताइए? तो सर 2 बार कट गया, एक बार कटा और एक बार 2 बार कटा। चलिए ठीक, इसी तरह से इसका देख लेंगे हम लोग। इसको देखेंगे ना, इसका शून्यांक क्या होगा? तो कहेंगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार और कितना हो गया इसका? कोई दिक्कत? इसको देख लेते हैं हम लोग शून्यांक px का ना, p और x, तो कितना कहेंगे सर? कहेंगे सर 1 बार, 2 बार और क्या बन गया आपको? ये पूरा का आंसर बन गया और 2.1 का एक्सरसाइज समाप्त हो गया। कल स्टार्ट करेंगे 2.2 से। कौन सा बुक है? एनसीईआरटी। कौन सा बुक चल रहा है? एनसीईआरटी। ठीक है, और इसी में कुछ डिफिकल्ट मिलेगा आपको क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, तो हम लेके चलेंगे कहाँ? केसी सिन्हा का बुक से, क्योंकि हमने बताया था कंबाइंड करेंगे एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दोनों को, है ना।
ताकि ना एनसीईआरटी का बुक से कोई क्वेश्चन छूटे और ना केसी सिन्हा का बुक से कोई क्वेश्चन छूटे। आप इस वीडियो देखने के बाद, मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को आसान तरीका से बना सकते, चाहे तो एनसीईआरटी हो, चाहे तो केसी सिन्हा हो, चाहे तो एमबीडी हो, किसी भी बुक से आप बेहतर तरीका से बना सकते हैं।